श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सरगल बनमाला। तो दोस्तों अब हमारी बस आने वाली है जिसको हम लोगों ने बुक किया है। तो हम यहाँ से सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर जाएंगे जहाँ लिंगराज के दर्शन करेंगे और साक्षी गोपाल के दर्शन करेंगे। और कुछ ही क्षणों में हमारी यहाँ पे बस आने वाली है। दोस्तों हमारी ट्रेवलर टेम्पो छोटी मिनी बस आ चुकी है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ से कोणार्क सूर्य मंदिर और चंद्रभागा बीच जाएंगे। और रास्ते में जो भी स्थान पड़ेंगे तो वह हमारे ट्रेवलर टेम्पो वालों ने बोला है कि वो स्थान के दर्शन कराते रहेंगे और उनके बारे में भी बताते रहेंगे। तो हम लोग अब रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसी के माध्यम से हम जाएंगे और वहाँ का सारा कुछ जितना नज़ारे हैं वो कैद करेंगे और आपको भी वहाँ के दर्शन कराते रहेंगे। आइए। और इसके साथ हम जा रहे हैं, यात्रा कराएगी और हम भुवनेश्वर जाएंगे, लिंगराज के दर्शन करेंगे, कोणार्क जाएंगे और चंद्रभागा बीच जाएंगे और उसके बाद साक्षी गोपाल जाएंगे और नंदन कानन को जाके हम लोग वापस होंगे। और कई मंदिर और जिनको मैं जानता नहीं ये लोग दर्शन कराएंगे फिर लेके आएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से चल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले चंद्रभागा बीच जाएंगे और वहाँ देखेंगे समुद्र का नज़ारा। और कहा जाता है कि वहाँ पे सूर्योदय के समय पे जाना बहुत ही अच्छा माना गया है। और वहाँ सूर्योदय की पहली किरण जो पड़ती है समुद्र के बीच में तो वो देखने लायक होती है कि जगमग नज़ारा होता है। लोग जाते हैं वहाँ पे, पहले से वो अपना बुकिंग करके रखते हैं और वहाँ जाके नज़ारा देखते हैं। करीब 4-5 बजे सूर्योदय होता है तो उस समय वहाँ पे जाना अच्छा होता है। लेकिन हम फिर भी जाएंगे वहाँ पे और आपको भी वहाँ पे दिखाने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ साफ़ सुथरा जगन्नाथपुरी धाम का यह मार्ग। और इसी मार्ग पे रथ यात्रा होती है। और आगे आप देख रहे हैं, आगे कुछ दूरी पर गुंडीचा माता का मंदिर है, वहीं तक रथ यात्रा जाती है और वहीं महाप्रभु विश्राम करते हैं और वहीं से फिर वापस अपने मंदिर में आते हैं। तो ये कितना चौड़े चौड़े मार्ग हैं। यहीं पे लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अभी आप जो डिवाइडर देख रहे हैं यह डिवाइडर भी उस समय के लिए हटा दिया जाता है और यहाँ केवल रथ यात्रा का ही वो होता है। हम लोग देखिए इधर जा रहे हैं लेकिन माता गुंडीचा का बिल्कुल ठीक सामने मंदिर था। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे चंद्रभागा बीच। और जो रास्ते में कुछ अन्य स्थान हैं, जैसे कि हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि सैंड आर्ट म्यूज़ियम है तो उसको भी देखेंगे। और उसको देखने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, दिखाएंगे। क्योंकि मैं ठहरा कलाकार, आर्टिस्ट, स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ तो मुझे आर्ट म्यूज़ियम वगैरह सब अच्छे लगते हैं देखना। तो हम आपको भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और हम आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ जगन्नाथपुरी में
जब आइए तो यहाँ सारे चमत्कार और कहानियों से भरा, लोक कथाओं से परिपूर्ण यह स्थान है। यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु की लीलाएं ही लीलाएं हैं। आइए हम आपको एक ऐसी ही लीला के बारे में एक कथा सुनाते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों एक बार की बात है, भगवान जगन्नाथ के बहुत ही परम भक्त माधव दास उनके दर्शन करने आए तो देखा कि महाप्रभु का चेहरा बहुत उदास है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आज उदास क्यों दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरा कुछ मन नहीं लग रहा है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा भाई आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ रहा करते थे वृंदावन में तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था, चोरी करते थे और अपने ग्वाल वालों के साथ खेलते थे। अब यहाँ पे जब से हम आए हैं यहाँ पे बस तो गए उड़ीसा में और दाल भात भी पाते हैं, बढ़िया महाप्रसाद बनता है, लेकिन हमारे मनपसंद कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा जैसे कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हम कटहल खाना चाहते हैं। तो माधव दास जी ने राजा के बाग थी तो एक कटहल की फरमाइश करी और कटहल मंगवाया। तो महाप्रभु ने कटहल की सब्जी खाई और माधव दास को भी खिलवाया। तो कहा देखो कैसा बना है? तो कहा ये तो बहुत टेस्टी है। कहा नहीं, अगर ये चोरी करके लाया गया होता तो और ज़्यादा बढ़िया होता। महाप्रभु ने माधव दास से कहा कि मेरा चोरी करने का मन कर रहा है। तो माधव दास बोले कि आप जाइए चोरी करिए, आपके साथ तो सुभद्रा और बलभद्र दोनों हैं, सबके साथ जाइए चोरी करिए, अपनी लीला करिए। तो महाप्रभु कहने लगे नहीं नहीं, बलभद्र वो तो दाऊ हैं, बड़े हैं, वो तो वहीं पे हंगामा करने लगेंगे और मुझे जाने भी नहीं देंगे और मेरी सारी पोल खुल जाएगी, सारी योजनाएं बदल जाएंगी, तो इसलिए हम उनके साथ नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए, मैं आपके लिए चोर कहाँ से ला सकता हूँ? तो महाप्रभु मुस्कराए और बोले आप ही क्यों नहीं चलते हो हमारे साथ, आप चलो मेरे। तो कहने लगे मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ। कहा नहीं तुम चल सकते हो, तुम्हारे साथ लीला करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो माधव दास इसके लिए तैयार हो गए। दोस्तों रात का समय तय हुआ। माधव दास और महाप्रभु दोनों लोग रात में राजा के बाग में कटहल चोरी के लिए निकले और जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे कड़ा पहरा है। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बाग के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जब बाग के अंदर पहुँचे तो माधव दास से कहा कि तुम चढ़ो ऊपर। तो माधव दास ने जोर से, उनकी आदत थी जोर से बोलने की, उन्होंने जोर से कहा कि किस पेड़ पे चढ़ूं? तो उधर से माली की आवाज़ आई हम आते हैं बताने के लिए। तब ये दोनों लोग छुप गए और माली आया, इधर देखा उधर देखा, जब कोई नहीं मिला तो वापस चला गया। माली के वापस जाते ही माधव दास से महाप्रभु ने कहा कि जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाओ। माधव दास चढ़ गए। कटहल के पेड़ पर चढ़ते ही माधव दास ने बोला कि कौन सा तोड़ूं, यह वाला या यह वाला? तो माली सुन रहा था। माली ने कहा हम आ रहे हैं, अभी बताते हैं कौन सा तोड़ो। और जैसे ही माली पास में आया महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब पेड़ पर चढ़े हुए माधव दास को माली ने उनको पकड़ लिया और उनको नीचे उतारा, फिर उल्टा लटका दिया। अब रात भर माधव दास उल्टे लटके रहे। रोज सुबह राजा अपने बाग में टहलने आते थे। जब सुबह हुई राजा टहलने के लिए आए तो देखा कि माधव दास बंधे हुए हैं, उल्टा लटके हुए हैं। तो उन्होंने पूछा
तो माली ने कहा कि महाराज ये कटहल चोरी करने के लिए आए थे। पुरी के राजा माधव दास को गुरु मानते थे। तो राजा ने कहा कि गुरुजी आपने ऐसा काम क्यों किया, आप अगर एक बार कह देते तो मैं कटहल खुद आपके घर में भिजवा देता। तो माधव दास की आंखें नम हो गईं और कहने लगे, हे राजन, आपको देखकर लगता है कि मैं आपके बाग में कटहल चोरी करने के लिए आऊँगा, मैं तो किसी के साथ आया था। तो राजन ने कहा, किसके साथ आप आए थे, ऐसी क्या दिक्कत हुई? तो उन्होंने कहा, अपने एक ही ऐसे हैं लीलाधर, जिनकी लीला में फंस के मैं यहाँ आया और खुद अंतर ध्यान हो गए, मैं यहाँ पे फंस गया। तो राजा को पूरी बात बताई और कहा कि अपने जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं आए थे, अपने साथ हमें पेड़ पे चढ़ाया और हम यहाँ फंस गए, अपना तो अंतर ध्यान हो गए। तो राजा रोने लगे, उनकी आंखें नम हो गईं और राजा ने यह निश्चय किया कि महाप्रभु स्वयं हमारी बाग में कटहल के लिए आए, अब तो यहाँ के इस बाग पे उन्हीं का अधिकार है। राजा ने तुरंत कटहल का पूरा बाग जगन्नाथ महाप्रभु के नाम पे कर दिया। ऐसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु की लीलाएं होती हैं। दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह लोक कथा कैसी लगी। हमने भी इस लोक कथा को सुना था, जो कि आपके साथ शेयर करने का आज मौका मिला। तो दोस्तों, हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं और हमारे ड्राइवर साहब ने बताया यहाँ पर सैंड आर्ट म्यूजियम है और शायद यही है, और यहाँ बोर्ड भी लगे हैं। हम यहाँ जाएंगे अंदर और फिर सैंड आर्ट देखेंगे। सैंड से बनी, रेत से बनी यहाँ कलाकृतियाँ हैं जो कि यहाँ की बहुत मशहूर हैं उड़ीसा की। तो आज हमें उनको भी देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। हम अगली वीडियो में आपको इस शुद्धम सैंड आर्ट म्यूजियम का पूरी कलाकृतियों के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। आप देख रहे हैं यह शुद्धम सैंड आर्ट म्यूजियम है और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। द किंग ऑफ ओशन, ये बहुत सुंदर दर्शाया गया है। ये देखिए, ये है 10 रुपए का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है।